हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे 7 अक्टूबर के उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत का सबसे लंबा जो झूला पुल है वो कहाँ है, सस्पेंशन ब्रिज जिसको हम कहते हैं। और उत्तराखंड का भाषा संस्थान जो है उसको बनाने के ऊपर जो घोषणा की गई है, और उसके साथ ही उत्तराखंड राज्य की खेल नीति पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। हम साथ ही देखेंगे कि उत्तराखंड के अंदर चल रहे एक बड़े कार्यक्रम के ऊपर, जिससे कि काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको मदद मिल रही है, और उसके साथ ही कब स्कूल जो है उत्तराखंड में खुल सकते हैं। तो ये सभी डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, और साथ ही आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। The situation is still not clear about the reopening of schools in उत्तराखंड। तो 15 अक्टूबर से जो है दोस्तों उत्तराखंड में स्कूलों का खुलना तय माना जा रहा था, जबकि उत्तराखंड में अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है। अगर रीओपनिंग की बात की जाए दोस्तों, तो हुआ क्या है कि सेंटर यानी कि केंद्र ने राज्यों के ऊपर ये बात छोड़ दी है। अब जो स्टेट है वो कह रहा है कि वो क्या करेगा, पेरेंट्स से बात करेगा और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने क्या किया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ना रखते हुए राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। और राज्यों का जो डिसीजन है उसमें उत्तराखंड से अगर बात की जाए, तो उत्तराखंड के अंदर ये कहा गया है अरविंद पांडे जी के द्वारा कि बच्चे जो हैं वो हमारी प्राथमिकता होंगे। तो देखिए, अब कोविड-19 के केसेस भी ग्राउंड जीरो तो आए नहीं हैं और बढ़ ही रहे हैं। ऐसे में स्थिति थोड़ी सी कम लग रही है कि 15 से स्कूल्स को खोला जाएगा। और अगर खोला भी जाएगा तो क्योंकि टीचर्स जो हैं या स्कूल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मूड में नहीं है, कोई भी स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। ऐसे में क्या होगा कि पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स को ये छूट दी जाएगी कि कोई बच्चा स्कूल आना चाहता है या फिर नहीं, तो किसी भी तरीके का फोर्सफुली जो है स्कूल ओपन नहीं किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड खेल नीति के ऊपर। तो खेल नीति में विभिन्न प्रकार की बातें उत्तराखंड के लिए कही गई हैं, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियमों को जो है उत्तराखंड में खोलने की बात कही गई है। राज्य खेल ग्रिड के रूप में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर क्षेत्र, स्कूल और महाविद्यालयों में भी क्या किया जाएगा, खेल मैदान बनाए जाएंगे दोस्तों। साथ ही ग्राम पंचायत में 1, क्षेत्र पंचायत में 2, नगर पंचायत में कम से कम 5 खेल मैदानों का निर्माण जो है वो किया जाना है। और उत्तराखंड खेल नीति में खेलों की भी श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें है कोर खेल, गैर कोर और परंपरागत खेल। तो अगर बात की जाए कोर खेलों की, तो जो जो खेल जो है हमारे कॉमनवेल्थ में खेले जाते हैं, एशियंस गेम्स में खेले जाते हैं, ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, तो ऐसे सारे खेलों को जो है वो कोर खेल में रखा गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे खेल जिनको भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त है उनको किस में रखा गया है, कोर खेल में रखा गया है। और ऐसे खेल जो भारत सरकार के खेल मंत्रालय से तो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब कि ओलंपिक के गेम नहीं है, लेकिन उत्तर भारत के अंदर जो है खेले जाते हैं, ऐसे खेलों को गैर कोर खेल में रखा गया है। और कुछ परंपरागत खेलों को भी इस खेल नीति में जगह मिली है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेल खेले जाते हैं उनको रखा गया है। ताकि उससे होगा क्या कि जो बच्चे हैं वो अपनी उनकी योग्यता के हिसाब से बचपन की खेलों का चयन कर सकें। तो और योग को भी इसमें शामिल किया गया है। अब उत्तराखंड की खेल नीति में जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है वो दी गई है एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, रोइंग, क्याकिंग, कैनोइंग, जूडो, ताइक्वांडो, शूटिंग, फुटबॉल, कराटे। द्वितीय प्राथमिकता दी गई है वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस है, भारोत्तोलन, कबड्डी, बास्केटबॉल। तृतीय श्रेणी में दोनों श्रेणियों में जो जो खेल शामिल नहीं हुए हैं और जिनको उत्तराखंड में बहुत कम जो है प्रदर्शित किया जाता है, खेला जाता है, ऐसे खेल रखे गए हैं। और एक परंपरागत खेलों की अलग से श्रेणी बनाई गई है। तो कुछ खास प्रावधान क्या करता है हमारी उत्तराखंड खेल नीति के ड्राफ्ट में, ये कहा गया है कि जो महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं वहाँ स्पोर्ट्स वालों के लिए 5% का कोटा रखा जाएगा। राजकीय सेवाओं में भी 4% का खेल कोटा होगा। अगर राज्य में कोई पदक विजेता है तो समूह क, ख और गो
ग्रुप सी तक जो है दोस्तों उसको नियुक्ति दी जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनके विभागों में प्रोन्नति और वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। तो ये उत्तराखंड की खेल नीति के ड्राफ्ट में लिखा गया है। और साथ ही स्वरोजगार के कोर्सों के ऊपर भी बात की गई है कि खेल वाले जो खिलाड़ी हैं उनको स्वरोजगार से भी जोड़ा जाएगा, जैसे कि सभी खिलाड़ियों का जो है बीमा कराया जाएगा। राज्य परिवहन निगम की बस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की निःशुल्क यात्रा होगी। और साथ में यात्रा मार्ग व्यय है, स्पोर्ट्स किट है, वो सब दिया जाएगा। TADA जिसको हम कहते हैं, स्पोर्ट्स किट के लिए कहा गया है। और साथ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको पेंशन भी दी जा सकती है। और उसके साथ ही मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति, जिसमें 8 से 14 साल के जो बच्चे हैं, 50 लड़के और 50 लड़कियां चुनी जाएंगी। और जो छात्रवृत्ति का नाम है वो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति। और उसके साथ साथ ही एकल खिड़की समाधान योजना, यानी कि वन विंडो, सिंगल विंडो जो है, तो सिंगल विंडो टाइप सॉल्यूशन क्राइटेरिया रखा जाएगा। चाहे खिलाड़ी हो चाहे प्रशिक्षण हो, एक ही जगह रिपोर्ट करेंगे अगर कोई भी समस्या होती है और इंस्टेंट कार्रवाई की जाएगी। चलिए एक और इनिशिएटिव की बात करें तो हैव प्योर नेचुरली योर्स। ये एक इनिशिएटिव है दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोडक्ट, उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का। तो ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, UFRMP। तो UFRMP का एक इनिशिएटिव है हैव प्योर नेचुरली योर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के अंदर ये चलाया जाता है। ये इसका एक आप होम पेज देख रहे हैं, havepure.in करके आप इसकी वेबसाइट में जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से है कुछ नहीं, तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो ये कोरिएंडर पाउडर है, एक तरीके से बिल्कुल ब्रांडिंग करके इन चीज़ों को बेचा जा रहा है और काफ़ी अच्छी कीमतें इनकी मिल रही हैं दोस्तों। एक तो हर्बल है, हैव प्योर है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो लोगों को भरोसा है। और उत्तराखंड के अंदर हिल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा इस पर काम किया जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको इंक्लूड करके इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की बड़ी मार्केट में अच्छी पैकिंग के साथ, एकदम अच्छी गुणवत्ता के साथ बेचा जा रहा है। बात की जाए इसकी तो अबाउट में जा करके आप ये सब पढ़ सकते हैं कि ये जो है उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, UFRMP। तो ये फॉरेस्ट लिंक है, लाइवलीहुड है। इसको गवर्नमेंट ऑफ जापान थ्रू जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का सपोर्ट है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का। तो लगभग 850 गांव जो हैं जंगलों के आसपास जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। 8 हिली डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, जो कि क्या करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और वह इसके अंदर सामग्री जो है वो प्रदान कराते हैं, रॉ मटेरियल या कच्चा माल। फिर पैकिंग करने के बाद हैव प्योर नेचुरली योर्स उन्हें बेच देता है। बात की जाए दोस्तों, लगभग 1500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, SSGs हैं, या हम स्वयं सहायता समूह जिनको कहते हैं, वह इसके अंदर काम कर रहे हैं। लगभग 15,000 से ज़्यादा जो हैं महिलाएं हैं वो अभी वर्तमान में इसमें काम कर रही हैं। 18 क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, स्टेट लेवल फेडरेशन एट द एपेक्स। और उसके साथ में फिर ये जो भी इसके अंदर काम करेंगे उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा उत्तराखंड सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट 2003 के अंतर्गत उनको रजिस्टर कराया जाएगा दोस्तों। और इसके अंदर क्या होगा कि ये लगभग इतने हेल्प ग्रुप्स मैंने आपको बताया, लगभग 1500 हेल्प ग्रुप्स और 15,000 वुमेन्स को इसमें काम मिला हुआ है दोस्तों, काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, फेडरेशंस दिखाऊं, तो जगन्नाथ JICA सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव अल्मोड़ा, साथ में सारमूल JICA सेल्फ रिलायमेंट कोऑपरेटिव कपकोट बागेश्वर आप देख सकते हैं। बाबा बागनाथ सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव बागेश्वर, धौलिंग जाइका या JICA सेल्फ रिलायंट कॉर्पोरेशन धर्मागढ़ बागेश्वर, रानीखेत और उसके साथ में चमोली आप देख सकते हैं नंदा देवी का, रामनगर। उसके बाद अगर आप पिथौरागढ़ का देखें तो काली कुमाऊं चूरा शहद उत्पादक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव। तो काली कुमाऊं चूरा शहद उत्पादक सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव पिथौरागढ़ का है। मलन एकता ये आप देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल का, लैंसडाउन का पौड़ी गढ़वाल, चंपावत मुक्तेश्वर नैनीताल, ओखलकांडा नैनीताल है। उसके बाद में नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल चमोली। इस तरीके से लगभग 18 की तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं। फेडरेशन जो है ये इसके अंदर क्या करेंगे, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे और उसकी पैकिंग करके उसको एक ब्रांड की तरह बेचा जाएगा, हैव प्योर नेचुरली
यॉर्स के अंदर। चलिए अगली बात की जाए दोस्तों, तो सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज अगर हम देखें तो ये टिहरी के अंदर जो है कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा आम लोगों के लिए भी। इसकी टेस्टिंग जो है वो की गई है दोस्तों, और लगभग लगभग 15.5 टन के 14 ट्रक इसके अंदर रखे गए, इसके ऊपर खड़े किए गए। तो इसमें 5 सेंटीमीटर का सस्पेंशन आया। अब सस्पेंशन ब्रिज में 10 सेंटीमीटर जो है वो लिमिट रखी गई है कि इतना जो है इसके अंदर झुकाव की सीमा है। तो 5 सेंटीमीटर देखने के लिए मिला था जब काफ़ी ज़्यादा लोड इसके ऊपर रखा गया था। तो अभी फाइनल रिपोर्ट इसकी एक होगी और लगभग लगभग अंतिम फेज पे है अपने ये, और उसके बाद इसको चालू कर दिया जाएगा दोस्तों। इसका नाम है डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज। ये देख सकते हैं आप, डोबरा चांठी पुल। तो डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज जो है ये सबसे लंबा ब्रिज है दोस्तों, और 22 सितंबर से सस्पेंशन ब्रिज के फाइनल लोड टेस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और जैकी किम ये दक्षिण कोरियाई इंजीनियर है, इनकी टीम इसमें फाइनल लोड टेस्टिंग के लिए भारत आई है। तो यहाँ लोड टेस्टिंग का काम चल रहा है, और सबसे लंबा जो है ये सस्पेंशन ब्रिज है दोस्तों, टिहरी के अंदर ये बनाया गया है, और कुछ ही दिनों में इसका कार्य पूरा होकर संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस तरीके के ये ब्रिज है, देख सकते हैं आप। तो डोबरा चांठी जो है ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इस तरीके के ब्रिजों को सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है दोस्तों। अनलॉक की प्रक्रिया की इस बात की जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंदर भी काम जो है वो लगभग चलने लगा है। तो एक घोषणा जो है वो की गई है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो स्थापना है वो गैरसैंण में की जाएगी। लगभग 50 लाख की धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है इसके लिए कि ज़मीन खरीदी जाए। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी, गैरसैंण के अंदर। इसके अलावा भी कुंभ मेले के लिए 3000 से ज़्यादा होमगार्ड्स की नियुक्ति आदि ऐसी कई चीज़ों के आदेश दिए गए हैं। मुख्य है उत्तराखंड भाषा संस्थान दोस्तों, ये गैरसैंण में खुलना है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें। यही थे आज के महत्वपूर्ण सभी करंट अफेयर्स। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, साथ ही टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दी हुई हैं, तो फॉलो कीजिए दोस्तों, और साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।